हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 19 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का समापन हो चुका है और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 19 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीएस और कंप्यूटर के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं और देख लेते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी जल्दी से। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 19 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 2002 के बाद मौलिक कर्तव्य कितने हो गए थे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके मौलिक कर्तव्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कल भी आपके मौलिक कर्तव्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो कि पहले 10 थी फिर 11 हो गई थी। तो 2002 के संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। तो 11 इसका राइट आंसर था, आपने इसको टिक करना था। जो आपके पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थी। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। आपके मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51A में रखा गया है और इस जो है इसके भाग 4A में रखा गया है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपके मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजा जयचंद कहाँ के शासक थे। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। वह गहरवाड़ राजवंश के थे, जिसे अब राठौड़ राजवंश के नाम से जाना जाता है। महाराज विजय चंद्र के पुत्र जयचंद का राज्याभिषेक विक्रम संवत 1226 से 1170 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर था वो कन्नौज था। यह आपके ऑप्शन में राठौड़ दे रखा होगा, ये दोनों ही इसके आंसर थे। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था मेरे को कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA भारत की सबसे पुरानी सैन्य अकादमियों में से एक है और भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित यह 1932 में जनरल बाद में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवोड की अध्यक्षता में गठित हुई। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका देहरादून उत्तराखंड था। तो आपके ऑप्शन में देहरादून या उत्तराखंड दे रखा होगा, तो जो इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद किस राज्य का वजीर था। हरियर और बुक्का 2 भाइयों द्वारा स्थापित साम्राज्य विजयनगर का वजीर था। विजयनगर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, PM डिवाइन योजना की शुरुआत कब की गई थी। PM डिवाइन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को हुई थी। तो जून 2020 आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य किस भगवान को समर्पित है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के मेरे को ऑप्शन नहीं मिले, तो आप कमेंट करके बताना कि आपके एग्जाम में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल का यूजर नेम क्या होता है। जीमेल या ईमेल का जो यूजर नेम पूरा नाम होता है वो @ से होता है। तो @ इसका राइट आंसर था। मैं आपको यह भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि यूजर नेम 2 ईमेल आईडी का एक नहीं हो सकता। दोनों ईमेल आईडी या जीमेल आईडी का यूजर नेम अलग अलग ही होगा। जैसे आपकी जीमेल आईडी है मैं महेश शर्मा 97, तो दूसरे यूजर का यूजर नेम महेश शर्मा 97 नहीं होगा,
979 हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। और जब इसके आगे @ लग जाता है तो यह पूरा हो जाता है। @gmail.com, @email.com, तो @ इसका राइट आंसर था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में किस कैटेगरी में पदक जीता है? मीराबाई चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। तो 49 किलोग्राम इसका राइट आंसर था, इसको आपने टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में F2 का क्या यूज होता है? MS एक्सेल में सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए F2 की का उपयोग किया जाता है। तो सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए इसका राइट आंसर था, आपने इसको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा नीति की शुरुआत किसने की थी? तो हड़प्पा नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति बनाई थी। हड़प्पा नीति भारतीय उपमहाद्वीप में रियासतों के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई एक नीति थी और वर्ष 1858 तक लागू रही। स्वतंत्रता के बाद की भारत सरकार द्वारा 1971 तक व्यक्तिगत रियासतों को मान्यता देने के लिए हड़प्पा नीति के तत्वों को लागू किया जाता रहा। तो जो यह नीति अब चालू रही वो आपकी 1971 तक रही, ये भी आपने याद रखना है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गणगौर उत्सव किस मौसम के आने से पहले मनाया जाता है? पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है। ये तिथि चैत्र मास की नवरात्र में आती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे को कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक में लवलीना बोरगोहान किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था? तो लवलीना बोरगोहान ने 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, जो कि इसका राइट आंसर था। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।